हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय चित्रांश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इकाई का अंक निकालना सीखेंगे कि देखते हैं कैसे हम लोग इकाई का अंक निकालते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। एक ऐसा टॉपिक जो सभी वनडे एग्जाम में इसके जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो 1 से 2 जरूर देखने को आपको मिलती है। तो आइए, हमारा टॉपिक यूनिट डिजिट, इकाई ज्ञात करना। तो इकाई होती क्या है ये तो आपको पता ही है कि किसी संख्या के लास्ट में जो अंक होता है उसी को ही हम लोग इकाई कहते हैं। कि जैसे अगर मान लो कोई संख्या लिख दी जाए कि 7445, तो इसमें जो ये लास्ट की या अंतिम संख्या जो होती है इसी को हम इकाई कहते हैं। अगर इस संख्या में कहा जाता है इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि इकाई का अंक जो होगा वो 5 होगा। यानी यूनिट डिजिट जो होगी इस नंबर की वो आपकी 5 होगी। लेकिन ये तो सिंपल सी चीज है, एग्जाम में इस तरह से नहीं, इससे थोड़ा सा और जटिल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए वो सारे क्रमशः एक एक करके जिस टाइप के क्वेश्चन इकाई के अंक से संबंधित आपसे पूछे जाते हैं वो एक एक क्वेश्चन मैं आपके बीच में करने वाला हूं। आइए ध्यान से इसको समझते हैं, चलते हैं इकाई ज्ञात करने की ओर। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि 287 गुणे 365 गुणे 291 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यार यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए, तो यदि ऐसे क्वेश्चन में आप इन तीनों संख्याओं का गुणा करके फिर इकाई का अंक लाते हैं तो काफी समय लगता है। तो चूंकि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक ज्ञात करना है, ध्यान रखना है आपको इकाई ही लेना है। तो आपको इकाई के अंकों की गुणा कर लेना है। तो 7 पचे 35, तो 35 में इकाई का अंक मिला 5, फिर उस इकाई के अंक के इस इकाई के अंक से गुणा कर दें तो 5 एकम 5। तो हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक जो होगा वो हमारा 5 होगा। इस तरह से हमें ऐसे क्वेश्चन में इकाई का अंक ज्ञात करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि दी गई संख्याओं में इकाई अगर 5 है और उन संख्याओं के अंत में सभी विषम संख्याएं हैं तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे 287 में इकाई अंक 7 विषम संख्या है, 365 में चूंकि 5 अंक आ चुका है, 291 में इकाई का अंक देखिए 1 हम विषम कह सकते हैं। तो जब 5 की गुणा अगर विषम अंकों में हो रही होगी तो इकाई सदैव 5 होगी। आइए इसी में एक दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि यदि अगर कह दिया जाए 365 गुणे 144 गुणे 295, ऐसे करके अगर वो क्वेश्चन लगा देता है तो आप देखिए यदि उस संख्या में 5 इकाई के अंक के रूप में दिया गया है और यदि कहीं भी संख्या आपकी सम नजर आ चुकी है तो आपको ध्यान रखना है कि फिर उसका इकाई का अंक सदैव 0 ही होगा। देखिए जैसे कि 5 की अगर 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, इकाई यहां पर 0 निकल कर आई। अब 0 से 5 की गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकाई जो होगा वो 0 होगा। तो ध्यान रखना है यदि 5 के साथ सम संख्या अगर लगी है तो इकाई 0 होगी। यदि 5 के साथ विषम संख्या लगी है तो उसकी इकाई सदैव 5 होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। बोर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं और दोनों में ही आपको इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो चूंकि मैंने अभी एक चर्चा आपसे की कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 लगा हुआ है तो हम पहली संख्या में देखते हैं वो शर्त फॉलो हो रही कि यहाँ पर 5 लगा हुआ है। फिर उस संख्या को छोड़कर अगर शेष संख्याओं के इकाई अंक अगर विषम है तो यहाँ पर देखिए ये भी विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है। तो यदि इकाई के अंक विषम है और किसी संख्या के अंत में 5 लगा हुआ है तो बिना कैलकुलेशन किए लिख देना है कि उसका इकाई का अंक जो होगा वो 5 होगा। करके चेक भी कर सकते थे कि 7 त्रिक 21 में इकाई 1 से फिर 3 की गुणा करेंगे 3 एकम 3, फिर 3 से 5 की गुणा करेंगे तो 3 पचे 15
और 15 में इकाई जो मिलकर आई वो 5। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये फार्मूला हमारा इस पर काम करता है। दूसरा मैंने बताया था कि यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 5 है और शेष किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक सम है तो उसमें जो उस संख्या में जो टोटल इकाई का अंक निकल कर आएगा वो हमेशा शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 5 लगा हुआ है, शेष दी गई संख्याओं में ये विषम है, ये सम है और ये सम है। तो चूंकि 5 के बाद सम संख्या एक आ चुकी है तो फिर इसमें इकाई का अंक बिना कैलकुलेशन के हम लिख सकते हैं कि इकाई का अंक जो होगा वो शून्य होगा। करके भी देख लेते हैं कि 2 पंचे 10, 10 में इकाई निकलेगी 0, 0 से 8 की गुणा करेंगे 0, फिर 0 से 9 की गुणा करेंगे तो शून्य यानी 0 ही आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक 0 होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो संख्याएं दी गई हैं उन दी गई संख्याओं में यदि कहीं भी किसी भी संख्या में इकाई 5 लगा है, शेष संख्याएं अगर उसकी इकाई डिजिट जो दी गई है वो सब विषम है तो फिर उसका इकाई का अंक सदैव 5 ही होगा। और यदि इकाई हमें 5 दी गई है, शेष जो संख्याएं दी गई यदि उनमें कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर हमारा सम है तो उसका इकाई का अंक सदैव शून्य ही होगा। इस प्रकार से हम इन दी हुई संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर किस प्रकार से हम इकाई के अंक ज्ञात कर सकते हैं या हमें किस प्रकार की संख्याएं दी होंगी उनमें हमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है, चलते हैं उसकी ओर। तो नेक्स्ट टाइप में 0, 1, 5, 6 नो चेंज। तो आपको ध्यान रखना है 0, 1, 5, 6 नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब क्या है, इसको आइए बारीकी से समझते हैं। तो नो चेंज का मतलब है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में अगर इकाई 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, फिर उसकी घात कुछ भी लगा दी जाए तो उसमें इकाई का अंक वही रहेगा जो आपको संख्या दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल इसका समझते हैं, जैसे कह दिया जाए 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 में आप देख रहे हैं इकाई जो है इसका 0 है, तो इसमें जो इकाई का अंक होगा इस 10 की घात 2 में तो भी इकाई का अंक शून्य ही होगा। आइए करके देखते हैं 10 की घात 2 का मतलब 10 गुणे 10, 10 दहम 100, तो आप देख रहे हैं इकाई 0 ही आया। तो यदि किसी संख्या के अंत में इकाई 0 है तो उसका इकाई का अंक 0 ही होगा। और बढ़ा के देख लेते हैं 10 की घात 3, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 10, 10, 10 की गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। तो 1000 में भी इकाई का अंक 0 है। अब बात करते हैं 1 की, तो यदि हम 1 की घात 3 कर दें तो 1 की घात 3 का मतलब 1 की गुणा 3 बार, तो 1 एकम 1 एकम 1, तो आप देख रहे हैं कि उसका इकाई का अंक भी 1 मिल रहा है। यदि हम 11 की घात 2 कर लें तो 11 की घात 2 का मतलब 11 गुणे 11, 11 गिरे हम 121, यहाँ भी आपको भी नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी दोनों में इकाई का अंक सेम 1 1 ही मिल रहा है। यदि अगर इसको और बढ़ा के देख लें तो 11 की घात अगर 3 कर लें तो 11 गुणे 11 गुणे 11, तो 11 11 की गुणा 121 और 121 से जब 11 की गुणा करेंगे तो 1331, तो यहाँ भी इकाई का अंक आपको 1 मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है, तो ऐसी संख्याएं उनमें कोई भी घात लगा दी जाए उनका इकाई का अंक सदैव वही संख्या रहेगी। दूसरा भी और भी टाइप्स देख लेते हैं, जैसे 5 पर भी देख लेते हैं, तो 5 की घात 2 अगर कर लें तो 5 गुणे 5 पचहम 25, तो यहाँ भी 5 निकल के आया। अगर 5 की घात 3 कर लेते हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 55 25 पंचे 125, यहाँ भी 5 निकल के आया। इसी प्रकार 6 में देख लें तो 6 की घात अगर 2 करते हैं तो 6 गुणे 6, तो 6 चाक 36, तो जब इकाई का अंक 6 होगा तो लास्ट में भी 6 आ रहा है। 6 की घात 3 कर लें तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 चाक 36, 6 का 216, तो यहाँ भी 6 निकल के आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या जिसमें इकाई 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसकी घात कुछ भी लगा दी जाए तो उसमें इकाई का अंक सदैव वही संख्या हमें प्राप्त होती है। आइए जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। अगर क्वेश्चन कह दिया जाए कि 216 की घात
197 में इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा, तो आप देख सकते हैं कि चूंकि यहां पर इकाई का अंक आपका 6 है, तो 6 है, घात 197 लगे, घात हमने पावर जो बताई चाहे कुछ भी हो, लेकिन यदि इकाई का अंक 6 है तो 6 हमारा नो चेंज के जोन में आता है। 0, 1, 5 और 6 वो चेंज नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं कि इकाई जो हमारा होगा वो 6 ही होगा। तो इकाई जो होगी हमारी वो 6 होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि अगला क्वेश्चन ले लें, कह दिया जाए कि 125 की घात 199, तो यहां पर भी देखिए इकाई का अंक 5 है, पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर उसके कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, बस ध्यान रखना है शून्य ना हो, क्योंकि शून्य अगर किसी संख्या की घात होती है तो उसका मान सदैव 1 होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यदि 125 की पावर 199, 1999, 231, 235, 1886 कुछ भी लगा दें, तो हमेशा ध्यान रखना है कि यदि इकाई का अंक 5 है तो उसमें इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा, इसलिए इकाई का अंक जो होगा वो हमारा 5 होगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान आपको रखना है कि जो हमारा फर्स्ट टाइप हमने लिया है 0, 1, 5, 6 नो चेंज, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या इन अंकों से मिलकर बनी है और लास्ट के यही अंक हैं, तो उसका इकाई अंक वही संख्या आपको प्राप्त होगी। आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, 125 की पावर 197 गुणे 386 की पावर 123 गुणे 1331 की पावर 131 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आइए ऐसे प्रश्नों को समझते हैं, चूंकि अभी जस्ट मैंने इससे पहले आपको बताया है कि 0, 1, 5, 6 नो चेंज, तो आपको वही चीज ध्यान रखनी है कि 125 की पावर 197, 125 की पावर 197 में आप देखिए इकाई का अंक 5 है, पावर हमने बताया था चाहे कुछ भी हो उसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा, तो इसका इकाई का अंक मिलेगा 5, गुणे का चिन्ह लगा दीजिए, 386 की पावर 123, इकाई का अंक 6, पावर कुछ भी हो इकाई 6 ही मिलेगी, और 1331 की पावर 131, इसमें इकाई 1 है, पावर कुछ भी हो उसका इकाई का अंक 1 ही मिलेगा। अब आप इसको गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30, एकम 30, तो 30 में इकाई आपकी क्या है 0, तो हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक जो होगा वो हमारा 0 होगा, यानी 0 होगा, ये कह सकते हैं। इससे पहले भी एक चीज और मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि यदि इकाई 5 मिल जाए और कोई भी संख्या उसके बाद गुणे में जो भी संख्या आ रही है यदि उसमें से कोई भी संख्या सम है तो उसका इकाई 0 हो जाता है। तो वो भी देखिए फॉलो यहां हो रहा है कि इकाई 5 थी और संख्या आपको सम मिल चुकी है। तो यदि इकाई 5 और कोई अदर नंबर जो है वो हमारा इवन हो तो हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप चाहें 0, 1, 5, 6 के बेस पर इसको हल करें या 5 और 6 के अकॉर्डिंग भी आप उसकी डिजिट 0 लिख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन भी इसी बेस पर समझने का प्रयास करते हैं। इकाई हमारी 6 दी हुई है, तो 6 जब दी है पावर कुछ भी हो इकाई 6 मिलेगा। यहाँ आपका इकाई 5 है, पावर कुछ भी हो इकाई 5 ही मिलेगी, और यहाँ इकाई 1 है, पावर कुछ भी हो इकाई 1 मिलेगी। तो यहाँ भी देखिए 6 पंचे 30 एकम 30 और 30 में इकाई आपकी क्या है 0 है। तो हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और वही फार्मूला यह भी लागू है कि हमें सम संख्या है और सम संख्या के साथ अगर गुणे में हमें 5 मिला तो इकाई सदैव 0 ही होगी। आइए चलते हैं एक दो क्वेश्चन और समझने का प्रयास करते हैं। आइए प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं 101 की पावर 1789 गुणे 436 की पावर 1861 गुणे 100 की पावर 1995। तो आइए इसको उसी बेस पर हल करने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि यदि इकाई का अंक 1 पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई वही आएगा। इसी प्रकार से 436 में 1861 इकाई 6 है, इकाई हमें 6 ही मिलेगा। गुणे में 100 की पावर 1995 इकाई चूंकि 0 है तो हमें इकाई 0 ही मिलेगा, और 0 से सब गुणा करने पर 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक जो होगा वो हमारा 0 होगा।
एक चीज यहां पर और आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई संख्या जिसमें इकाई अगर 0 लगा हुआ है, तो उस संख्या से किसी भी संख्या को यदि गुणा कर दिया जाए तो सदैव उसका इकाई अंक शून्य ही होगा। उसमें बिना कैलकुलेशन किए हुए आप इकाई शून्य लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, अगर क्वेश्चन कहा जाए 115 गुणे 289 गुणे 10 गुणे 13 में इकाई का अंक, तो आप ज्यों ही इसमें देखें कि कोई भी संख्या जिसका इकाई अगर 0 लगा है तो आपको बिना कैलकुलेशन किए हुए लिख देना है कि इकाई का अंक शून्य होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे भी कहीं भी कोई भी संख्या पावर में भी अगर आती है तो भी आपको ध्यान रखना है। अगर पावर के रूप में हम ले लें, अगर हमसे कह दिया जाए 117 की पावर 115 गुणे 10 की पावर 217 गुणे 19 की पावर 13 में इकाई का अंक, अगर इस तरह से क्वेश्चन करता है में इकाई का अंक, तो आपको ध्यान रखना है कि इकाई के अंक में एक जगह पर आपको अगर गुणे में जो संख्या दी गई अगर उसमें कोई भी इकाई 0 है तो बिना कैलकुलेशन किए आप सीधे लिखिए कि इकाई का अंक जो होगा वो 0 होगा। ये ध्यान रखना है आपको। शेष नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में इकाई से संबंधित जो भी क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछे गए हैं उनको भी मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।